बात करेंगे आग से आखिर एमपी क्यों खेल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश का अपना कोई फायर सेफ्टी एक्ट नहीं है। ये हाल तब है जब राजधानी भोपाल में अहम बिल्डिंग्स पिछले कुछ समय में आग की चपेट में आ चुके हैं। एनडीटीवी ने कुछ खास इमारतों का जायजा लिया तो फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी दिखे। आज हम समझेंगे आखिर आग से सुरक्षा को लेकर इतनी कोताही क्यों बरती जा रही है। क्या मोहन यादव के हाथ में कमान आने के बाद सालों से ठंडे बस्ते में रहा ये गंभीर मुद्दा सुलझेगा? तमाम ऐसे सवाल है क्योंकि लंबे समय से एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या जब से मोहन यादव सरकार ने मोर्चा संभाला है उसके बाद ये मुद्दा सुलझेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। सरकारी आंकड़ा 13 मौतों का है। पिछले 10 सालों में पटाखा फैक्ट्रियों में 14 धमाके हो चुके हैं, जिसमें 180 लोगों की मौत हो गई। सतपुड़ा भवन में 2 बार, वल्लभ भवन में भी 2 बार और लोकायुक्त कार्यालय में आग लगने की ये तस्वीरें हैं। पिछले 1 साल में प्रशासनिक भवन में आग लगने की ये 3 बड़ी घटनाएं हैं। सतपुड़ा में आग इतनी भयानक थी कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया है। सेना को मदद के लिए आना पड़ा। वल्लभ भवन में 5वें फ्लोर पर जहां आग लगी थी, आज तक वहां पर सब खाक पड़ा हुआ है, लेकिन सबक आज तक नहीं लिया गया। सतपुड़ा भवन में जो आग लगने की घटना सामने आई थी उसके बाद हम सरकारी विभागों में फायर सेफ्टी के इंतजाम देखने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन हमने जब यहाँ पे फायर हाइड्रेंट के पंप को देखा है तो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जंग लगी हुई है और यहाँ पर जो असेंबलेंस की जाती है फायर हाइड्रेंट के पंप की वो कितनी बुरी हालत में। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पूरा जंग खा चुका है और शायद से अधिकारियों और कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता होगा कि इसको संचालित किस तरीके से किया जाता है। जाहिर तौर पर जब आग लगी थी तो यहाँ पर जो है साफ तौर पर पता चला था कि आखिर क्यों आग बहुत जल्द नहीं बुझ पाई थी, क्योंकि किसी को ये पंप चलाने नहीं आते थे। और आप इस पंप की हालत देखेंगे भी कि किस तरीके से जो है ये पूरा जंग खाया हुआ है, धूल खाया हुआ है। विंध्याचल भवन में आग बुझाने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं उनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। फायर हाइड्रेंट तो आपको कहीं नजर ही नहीं आएंगे। राजधानी भोपाल में नगर निगम भवनों का फायर ऑडिट करता है। इनमें कमी मिलने पर जुर्माना भी लगाया जाता है, लेकिन दूसरों पर कार्रवाई करने वाले नगर निगम की खुद की बहुमंजिला इमारतों में ही फायर सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त दिखाई देता है। आप ये देख रहे होंगे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है नगर निगम के ऑफिस के, और सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट पर जो है वो पेन से मार्किंग कर दी गई है, उनकी एक्सपायरी डेट मिटा दी गई है। कायदे से अगर देखा जाए तो सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा से फायर एक्सटिंग्विशर्स के भरोसे नहीं चलती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला है। ये पूरा अंदर आप कमरा आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इंतज़ाम है। अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फायर अलार्म, सैंड बकेट स्टैंड, इमरजेंसी साइनल, फायर एग्जिट बोर्ड, फायर स्टेशन नंबर और अन्य उपकरणों की कमी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इन सब के बावजूद भी मध्य प्रदेश में अब तक फायर सेफ्टी एक्ट है ही नहीं। 2016 में केंद्र के निर्देश के बाद ये एक्ट अब तक लागू नहीं हुआ। 26 राज्यों में देश के ये एक्ट लागू हो चुका है। 2020 में फायर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि फायर सर्विसेज के संचालन को लेकर 2 विभागों में झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से एक्ट लागू होने का इंतजार अब तक किया जा रहा है। एक्ट लागू होने पर आपातकाल में फायर ऑफिसर को मजिस्ट्रियल पावर मिल जाएंगे। राहत और बचाव कार्य के निर्णय लेने में ये सभी स्वतंत्र हो जाएंगे। हर जिले में अग्निशमन का अपना कार्यालय होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में फायर स्टेशन बनाने होंगे। सतपुड़ा में अग्नि दुर्घटना हुई थी तो वहाँ फायर सिस्टम नहीं थे और हमारे द्वारा जारी की गई फायर एनओसी भी नहीं थी। भोपाल शहर क्या पूरा एमपी को यदि लिया जाए, जिस तरह से अग्नि दुर्घटनाओं को यदि आपको कम करना है, शहर को, प्रदेश को सुरक्षित रखना है, तो फायर एक्ट का आना बहुत ज़रूरी है। अन्य प्रदेशों में फायर एक्ट है। फायर एक्ट यदि आ जाएगा तो हम लोगों के लिए भी सुविधा रहेगी, नियमों का हम कड़ाई से पालन कर पाएंगे और यदि नियमों का पालन होगा तो आपका पूरा प्रदेश सुरक्षित हो जाएगा। नगर निगम के जिम्मेदार क्या कुछ कहते हैं, आपको ये भी सुना देते हैं। समय समय पर सभी जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं उनका फायर ऑडिट करवाया जाता है। उनके द्वारा, खुद के द्वारा भी कराया जाता है और नगर निगम के द्वारा
सरप्राइज इंस्पेक्शन वगैरह भी इस तरह का काम किया जाता है। नगर निगम का देखिए नया मुख्यालय बन के तैयार होने वाला है, तो वहाँ पे तो सारे जो भी फायर एक्ट के हिसाब से जो लेटेस्ट जो प्रोविजंस हैं वो किए जा रहे हैं। जो पुरानी बिल्डिंग्स में जहाँ पे मतलब पहले फायर का जो एक्सटिंग्विशर्स वगैरह नहीं लगे हुए थे, जो हैंड हेल्ड एक्सटिंग्विशर से काम चलाया जाता है और जो पानी का, सैंड का, इनका इंतजाम रखा जाता है। एक आग लगती है, उसके बाद एक समिति बनाई जाती है और उस जांच समिति की रिपोर्ट कभी भी नहीं आती है कि आखिर नुकसान कितना हुआ है और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना किसे पड़ेगा। ये जो नुकसान होता है ये कई करोड़ों का होता है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इसमें जलकर खाक हो जाते हैं, कई करोड़ों का नुकसान बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को भी पहुंचता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपने ही काम की जगह पर सुरक्षित नहीं हैं और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कब और कौन कैसे उठाएगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। तेज गुलपाल सिंह प्रेसिडेंट है भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के और पंकज खरे प्रभारी है फायर स्टेशन, और हमारे साथ थोड़ी देर में सभाजीत यादव जो पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं वो भी जुड़ेंगे, और साथ ही सहयोगी अमृतांशी जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेज गुलपाल सिंह जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, हमने ये सतपुड़ा बिल्डिंग में देखा कि कितना बड़ा हादसा हुआ था, कितने अहम दस्तावेज जलकर खाक हुए थे, और उसके बाद हरदा के हादसे ने तो जो है पूरे प्रदेश को ही हिला कर रख दिया था। इसके बावजूद हम अपना फायर सेफ्टी एक्ट नहीं बना पाए, हम हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं। क्या वजह आपको समझ आती है? नहीं, एक्ट है और एक्ट है भी, और नगर निगम इसको इम्प्लीमेंट भी करता है। नगर निगम NOC दे देता है, पर सवाल ये होता है कि एक बार NOC लेने के बाद उसका रख रखाव जो हमें लगातार उसकी मैंडेटरी उसकी सर्विसेज करनी चाहिए, उसको चेकआउट चेकअप करना चाहिए, वो नहीं होता है। कायदा ये कहता है कि आपका फायर सिस्टम आपको आग लगे या ना लगे, महीने 2-3 महीने में खुद ही उसको एक बार चला के उसको चेक करना चाहिए, जो आम आदमी नहीं करता है। और एक चीज लगा लेना और फिर उसको भूल जाना, ये बहुत गलत बात है। आप किसी चीज को लगा के उसकी पूरी सर्विसेज उसकी करिए, उसको मेंटेनेंस उसके ऊपर ध्यान दीजिए, तो ये हद से किसी हद तक रोक सकेंगे। ठीक है। पंकज खरे जी, आप तो खुद प्रभारी फायर स्टेशन रहे आप हैं और अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। क्या वजह सामने आती है, क्यों नहीं हम अपने हादसों से सबक लेते हैं? क्यों, देखिए, सिक्योरिटी जैसे इतने गंभीर मुद्दे में हम लोग लापरवाही है। अरे यार बेटा, तुम लोग तो जैसा कि सर ने बताया अभी, और बहुत सही पॉइंट बताए हैं, फायर NOC के लिए नगर निगम नोटिस देता है, और जिस भी भवन को नोटिस देता है तो फायर NOC और फायर सिस्टम इंस्टॉल कर लिए जाते हैं। लेकिन फायर NOC 2 प्रकार की होती है, एक फायर प्लान होता है और एक फायर सर्टिफिकेट होता है। तो जो फायर सर्टिफिकेट जारी होता है वो सिस्टम लगने के बाद होता है, उसकी अवधि होती है 3 वर्ष की। लेकिन 3 वर्ष में वो संस्था उस सिस्टम को मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही, उसकी ऑपरेटिंग मंथली या क्वार्टरली हो रही है या नहीं हो रही, और उस सिस्टम को वहाँ इंस्टॉल करने के बाद में जो वहाँ का स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दी है या नहीं। केवल सिस्टम लगाना ही आवश्यक नहीं है, सिस्टम को हम जाते हैं, जैसे कहीं ऑडिट करने जाते हैं, नोटिस देने जाते हैं, तो जहाँ भी सिस्टम्स लगे हुए होते हैं वहाँ हम उनको पूरा सिस्टम चलाना बताते हैं और क्या कंडीशन है, सिस्टम्स ऑटो मोड पर है या मैनुअली है, और कैसे ट्रेनिंग भी, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बीच बीच में गैर सरकारी सरकारी संस्थाओं में जब हमारे यहाँ आवेदन आता है आयुक्त महोदय के माध्यम से, तो हम वहाँ प्रशिक्षण देते हैं, ड्रिल देते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। तो ये जागरूकता सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों में जागरूकता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग बेशक लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है सभाजीत जी, ऐसा लग रहा है कि प्रक्रिया शायद इतनी जटिल है कि इस सुविधा का फायदा जो है हम नहीं ले पाते हैं। आपने जिसे शुरू किया कि नियम नहीं है, नियम तो है, और प्रक्रिया का पालन कराना और करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें जो लेक हो रहा है वो इसी बात का हो रहा है कि हम उन प्रावधानों के अनुसार हमने कहीं सर्टिफिकेट ले भी लिया,
उसका तो इसके बाद भी जैसा कि अभी कोई हमारे साथ के ये चर्चा में कह रहे थे कि भाई उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका हम हमको उसको टेस्ट करते रहना चाहिए बीच बीच में, वो चीज करने की जरूरत थी। और जिनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आपने जिसे कहा सतपुड़ा, ये तो मतलब शासकीय भवन है, और इनमें तो मतलब उसका पालन न करना या मतलब उसका अभाव जो है वो बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी दर्शित करता है, या कई जगह पर बहुत जानबूझ करके किए गए चीजें भी हैं। तो इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। मतलब सभाजीत जी, कोई मैंने ये सतपुड़ा का तो एक उदाहरण दिया है, ऐसे ना जाने कितने उदाहरण हैं जब कहीं ना कहीं फेलियर जो है हमारा अपना ही होता है। अमृतांशी, आप ग्राउंड जीरो पर गई, आपने देखा कि कैसे कितना बड़ा फेलियर है, हम हादसों से सबक नहीं ले रहे। क्या लग रहा है आपको, क्या समझ आया कि किसकी लापरवाही है ये? देखिए, बहुत लापरवाही है। ये जो तमाम बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, कम से कम 7 या 8 फ्लोर की ये बिल्डिंग्स हैं। अगर इतना बड़ा जो है कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग का होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर एनओसी होती है, एक फायर प्लान होता है, जैसा कि पंकज जी ने बताया। और इतनी बड़ी बिल्डिंग्स में हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स के अलावा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं नजर आई है जिससे आसानी से आग बुझाई जा सके। जो फायर हाइड्रेंट था वो जंग खा चुका था। तो सतपुड़ा की बिल्डिंग के पीछे एक बहुत दूर एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि शायद किसी और डिपार्टमेंट की है, लेकिन वहाँ पर फायर हाइड्रेंट लगा हुआ था। अब समझ में आता है कि आखिर क्यों इतनी आसानी से आग लग जाती है और उसको बुझाने के साधन नहीं होते। पहली बात तो कर्मचारियों को शायद अगर आप पूछेंगे भी कि क्या उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाना आता है, हमने कल कई कर्मचारियों से बातचीत भी की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक आध बार साल में कोई एक ट्रेनिंग दे दी जाती है, लेकिन उसमें ये नहीं सिखाया जाता है कि इन उपकरणों को चलाना कैसे। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जो है सैंड बकेट्स नहीं है, वहाँ पर फायर हाइड्रेंट नहीं है, फायर एग्जिट लोगों को आसानी से मिल सके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब भी किसी सरकारी दफ्तर में या कहीं पर भी एनओसी दी जाती है तो उसका एक प्रॉपर फर्स्ट पेज होता है, जो एनओसी बिल्डिंग की ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहां पर लोग आसानी से उसको देख सके, उनको जानकारी रह सके कि अगर आग लगने की घटना होती है तो हमें क्या करना है। तो ऐसी जानकारी कहीं पर भी किसी बिल्डिंग में भी नहीं थी। जिस तरह से लगातार इतने सारे हम देखते हैं डिपार्टमेंट्स इतने कंजस्टेड से होते हैं। एक बड़ी बात इसमें निकल कर ये सामने आती है, जो तमाम घटनाएं हुई हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कल मेरी पंकज जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी जो है वो सरकार देने लग गई है। जो एनओसी है उसमें इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी दिया जाता है। इसके नियम जटिल हैं, ये बहुत सही है, क्योंकि आसानी से एनओसी मिलना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि लोग आसानी से एनओसी ले रहे हैं और फिर लापरवाह होते हुए उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम देखें तो सरकारी इमारतों में जिस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं हैं आग बुझाने की, या फिर लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है कि आग कैसे बुझानी है, शायद यही वजह रही है कि सतपुड़ा में हमने इतनी बड़ी आग देखी। वल्लभ भवन में जो 5वें फ्लोर पर आग लगी थी, अभी तक वहां पर जो है सब खाक पड़ा हुआ है, वैसे कि वैसे ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, यहाँ से फायर स्टेशन मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। और इसके अलावा इन जगहों पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, वल्लभ भवन में चाक चौबंद सिक्योरिटी, कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के वहाँ पर जो है एंटर भी नहीं कर सकता। लेकिन इतनी बड़ी आग लग जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। जाहिर तौर पर ये व्यवस्थाओं पर काफ़ी बड़े सवाल खड़ा करता है। जी, तो बिल्कुल अव्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं यहाँ पे अंबार देखा जा सकता है ऐसी बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों में। पंकज जी, हम सब देखते हैं आप लोग जो है जगह जगह पर जाके मॉक ड्रिल करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और ये समय समय पर आप लोग करते रहते हैं। लेकिन जब ये बड़ी बड़ी इमारतों में, जैसे कि हमारे सहयोगी ने खुद जाके ग्राउंड जीरो पर देखा है कि जो तमाम उपकरण होते हैं आग बुझाने के लिए काम आते हैं, उसको लेकर कर्मचारी को पता ही नहीं होता कि उसको ऑपरेट कैसे करना है। जी हाँ, बेशक, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे मुख्य कारण है अवेयरनेस। यदि पब्लिक जागरूक होगी, पब्लिक जो हम अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं फायर सिस्टम का, जो जिस संस्था में लगा हुआ है उसको सिखाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यदि वो 100 में से 20 या 30% भी यदि सीख लेगा तो उसके जीवन में हमेशा काम आएगा वो सिस्टम्स को ऑपरेट करना। इसीलिए मैंने बताया आपको, जब भी हम जाते हैं, और हमारे फायर एनओसी में भी 5th नंबर पॉइंट पर एक दिया हुआ उल्लेख किया हुआ है कि आपको जो एनओसी जारी की जा रही है
उससे आप निश्चिंत ना रहें, 3 साल की अवधि है। इस बीच में यदि फायर डिपार्टमेंट ने आपके यहाँ विजिट किया और फायर हाइड्रेंट सिस्टम, जो भी सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम्स हैं आपके यहाँ, और वो यदि वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो तत्काल उस एनओसी को रद्द करने के भी पावर हैं हमारे पास में। जी तेजकुल पाल सिंह जी, देखिए नियम है हमारे पास लेकिन नियम का पालन नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, ऐसा लगता है कि दो विभाग या फिर एक ही विभाग में क्लैशेस होते हैं, जिसका खामियाजा देखिए कैसे भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑपरेट कैसे करना है, या फिर कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है कि जिसको अप्रूवल ही नहीं किया जाता है। नहीं, सबसे बड़ी बात है उसको एक चीज को लगा के, अगर एक बिजनेसमैन के हिसाब से अगर हम एक जैसे मेरे होटल हैं तो मैंने अपने होटल में अगर लगा रखा है तो उसके बाद मेरा फर्ज बनता है कि मेरे स्टाफ, जितना भी मेरे पास स्टाफ है, उसको ट्रेनिंग देना मेरा फर्ज है। अगर एक चीज लगाई लें और उसको किसी को चलाना नहीं आता तो उस चीज का फायदा क्या है? करते हम सब कुछ है, मैंने पहले भी कहा है कि हम एक बार लगा लेते हैं फिर उसको भूल जाते हैं, आदमी लापरवाह हो जाता है। तो वही तो हम बात कर रहे हैं सर, वही तो हम बात कर रहे हैं। जब नियम को थोड़ा सा सख्ती, उसका थोड़ा सा कड़ाई से अगर पालन करने के लिए सरकार भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको संशोधित करके कंपलसरी करेगी तो उसके बाद तभी तो चीजें आगे अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी। कंपलसरी करने के अलावा जो अधिकारी हैं फायर के, उनको लगातार हर मतलब पीरियडिकली आके जिस संस्थान में लगे हैं ये आके चेक करना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई खामियां पाई जाती हैं तो उसको नोटिस देके ठीक कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, आग कोई नहीं चाहता कि उसकी प्रॉपर्टी में आग लगे या कोई नुकसान हो। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आग लगना तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि कैसे लगती है। कई जगह बिजनेस प्रॉपर्टीज में आग कभी तो लगती है शॉर्ट सर्किट से या कभी किसी चीज से, कभी कोई अपनी दुश्मनी के अलावा भी आदमी पड़ोसी के यहाँ या किसी के यहाँ की कोई सी तरीके से उस चीज को कर सकता है कि इसकी प्रॉपर्टी पे आग लग जाए या कुछ भी करे, या उसके लिए कोई भी वो हथकंडा अपना के उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पर हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी है। हमें सोना नहीं है, हमें 24 घंटे जागते रहना है। और ये छोटी मोटी चीज नहीं है, छोटी मोटी घटना नहीं है, इसके अंदर जाने भी जाती हैं लोगों की। तो जो इतना बड़ा रिस्क लाइफ के लिए है, उसको हम किसी चीज को लाइट नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, इसको बिल्कुल भी लाइटली हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन पंकज जी, जो मौजूदा एक्ट है, क्या इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है? एक्ट के अंदर सुधार, इम्प्लीमेंटेशन अगर वो सही तरीके से हो जाए तो फिर तेजकुल पाल जी, ये सवाल मेरा पंकज जी से। फायर एक्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने देश में भी, अपने भारत देश में 24 प्रदेशों में फायर एक्ट लागू है। यदि फायर एक्ट आएगा, कड़ाई होगी, नियमों का पालन करवाया जाएगा शासन के द्वारा, और जब नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा, दंड भी दिया जाएगा, तो निश्चित ही वहाँ फायर सिस्टम लगे होंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर तत्काल रिस्पॉन्स किया जाएगा और उस दुर्घटना को विकराल रूप देने से बचा जाएगा। अभी ये जो मैं बता रहा था कि 2019 में एक कमला नेहरू में एक हादसा हुआ था हॉस्पिटल में। उसके बाद लगातार शासन मुस्तैद रहा, शासन ने कई नियम बनाए और उन नियमों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया। जैसे मैंने आप आए थे कल हमसे चर्चा हुई थी, तो फायर एनओसी के लिए कंपलसरी कर दिया है उस हादसे के बाद में कि आपको इलेक्ट्रिक ऑडिट लेना है। इलेक्ट्रिक ऑडिट लेने से आपका पूरी संस्था का इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं, कैसे सिस्टम्स लगे हुए हैं, कंपनी के हैं नहीं, ISI हैं या नहीं, और लोड क्या है उसका, तो ये सतपुड़ा भवन से विद्युत शाखा के द्वारा इलेक्ट्रिक ऑडिट दिया जाता है। और ज़्यादातर, मेरी 17 साल की सर्विस हो गई है, ज़्यादातर फायर कॉल में चांसेस 80 से 90% शॉर्ट सर्किट के ही रहते हैं। तो एक तो ये संशोधन हुआ कि इलेक्ट्रिक ऑडिट कंपलसरी कर दिया गया। उसी के साथ में लिफ्ट के भी कई केस हो रहे हैं, तो लिफ्ट ऑडिट को भी कंपलसरी कर दिया गया है। अब जो भी बिल्डिंग बन रही हैं, नई बिल्डिंगें जो भी निर्माण हो रहा है उनका, तो अब नगर निगम भोपाल में भी बिल्डिंग परमिशन शाखा से जो भी नई परमिशन दी जा रही हैं, तो उन परमिशन से पहले फायर एनओसी मांगी जा रही है। यदि वो बिल्डिंग बनना है तो उसका ड्राइंग देकर आप फायर प्लान ले सकते हैं।
फायर प्लान पे लेकिन हमारे पंकज यहाँ जी, BE आपने फायर कहा जो कि करीब कंसल्टेंट 18 साल होते हैं, आपके करियर को वो हुआ है और इससे भी ज्यादा टाइम बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी पिछले काफी समय से बीजेपी की गवर्नमेंट है। अभी तक यहाँ पे फायर एक्ट क्यों नहीं लागू हो पाया है, क्यों ये पेच फंसा हुआ है? ये बड़ा सवाल है और इसका आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। ये सरकार का निर्णय है, सरकार निर्णय लेगी कब क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। 2020 में फायर एक्ट का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी क्या कुछ बिंदु होंगे, कुछ कमियां होंगी, शायद उनमें संशोधन किया जा रहा होगा, इसीलिए अभी वो रुका हुआ है। लेकिन मेरा निवेदन है जल्द से जल्द मध्य प्रदेश सरकार फायर एक्ट को लागू करे। ठीक है, सभाजीत यादव जी, क्या लगता है आपको कि अभी तक फायर एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में? नहीं, अब ये तो मैं अभी जैसे कि खरी साहब ने बताया, ये भी शासन का कार्य है। इसको मतलब कैसे हम कहें कि इसको लागू होने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए थी, वो लागू नहीं किया गया। एक चीज ये था कि चलिए इस मुद्दे को, जब तक कोई मुद्दा यहाँ पर लाया नहीं जाता तब तक उस पर कार्यवाही नहीं होती। आपने मुद्दे को शुरू किया है, निश्चित रूप से लोग संबंधित इसके प्रति इसके कारण भी जागरूक होंगे और वो उसको लागू करने के लिए मतलब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अमृतांशी, क्योंकि आपने तो इस स्टोरी को बहुत क्लोजली कवर किया है, क्या समझ आया कि कहां पर ये पेच फंसा हुआ है, क्यों नहीं ये एक्ट आ रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में एक फायर एक्ट की ज़रूरत है और ये बेहद ही ज़रूरी है। ये माना जाता है कि फायर एक्ट जो है वो 2016 में केंद्र ने मध्य प्रदेश की सरकार को उस वक्त में निर्देश दिए थे कि आप जल्द से जल्द फायर एक्ट लागू कीजिए। देश भर के 26 राज्यों में फायर एक्ट लागू है। इसमें यह महत्वपूर्ण है कि जनसंख्या के आधार पर फायर स्टेशंस बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विशेषज्ञ भी नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि जितनी जनसंख्या होगी, जितनी ज़रूरत होगी, उस हिसाब से फायर स्टेशन बनेंगे कि अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो वहाँ पर आसानी से जो अमला है पूरा वो पहुँच सके। इसके अलावा क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई फायर एक्ट नहीं है तो इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं तय हो पाती है। लोग बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है बहुत आसानी से एनओसीज को ले लेते हैं और वो निरस्त हो भी जाती हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है कि एक फायर एक्ट हो कि अगर कहीं पर लापरवाही हो रही है तो उन पर कार्रवाई की जाए। अभी सिर्फ क्या होता है कि अगर अचानक टीम पहुंचती है तो एनओसी को ज्यादा से ज्यादा निरस्त कर दिया जाता है, दोबारा एनओसी के लिए अप्लाई होता है, तब तक के लिए वो चीजें ठीक कर लेते हैं, एनओसी दोबारा मिल जाती है, लेकिन जो मुख्य परेशानी होती है वो कहीं से कहीं तक सॉल्व नहीं हो पाती है। फायर एक्ट जब होगा तो जो फायर स्टेशन के इंचार्ज रहेंगे, जो अधिकारी रहेंगे, उनके पास एक अधिकार होगा कि वो कार्रवाई कर सकेंगे, वो आसानी से किसी की जिम्मेदारी तय कर सकेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि कम से कम इस गवर्नमेंट में जो ये एक्ट लागू हो। लेकिन तेजकुलपाल जी, एक तरफ हम इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए फायर सेफ्टी जैसे अहम मुद्दे को लेकर हम कितने बड़े लापरवाह है। देखिए, लापरवाह तो आदमी हो रहा है, पर उसके ऊपर चेक तो गवर्नमेंट का होना चाहिए ना। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट का एक जो कहते हैं कि अगर डर हो तो उसके बाद आदमी अपनी लापरवाही की कोशिश करेगा कि भाई मुझे सक्रिय होना है। ना उसको कोई पूछने आता है, ना कोई देखने आता है। एक बार 3 साल के लिए एनओसी ले ली, उसके बाद किसी ने ना पता करना है, ना कुछ करना है, ना हमने लगा के हम भूल गए हैं और हम इतने ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई कुछ नहीं होगा। पर कुदरत की मार तो है ना, जो चीज होनी होती है वो तो होती है। या तो दुश्मनी की वजह से होती हैं चीजें, या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं, या बाकी कोई गैस बैंक्स वगैरह हैं जिनके यहाँ सिलेंडर्स वगैरह उनकी बस्ट होने के बाद होती हैं। कई ऐसे कारण हैं, जैसे मोटर ओवरहीट हो गए, आग पकड़ लेती है। आदमी के जो मशीनरी रूम है उसका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, रेगुलर हर चीज की सर्विसेज होनी चाहिए। तो कई चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम इन चीज से बच सकते हैं, पर इसकी मॉनिटरिंग तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम लोगों को तो अपना ध्यान जो है खुद रखना होता है, और यहाँ पे पंकज जी भी और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से भी समय समय पर लोगों को और पुलिस की तरफ से भी ये अवैध जागरूक किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की यहाँ पे लापरवाही है कि अभी तक इस एक्ट को लागू नहीं किया गया है। सभाजीत जी, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें इंप्लीमेंट हो?
आपके साथ उम्मीद ही कर सकता हूँ कि हम लोगों ने इस बात को उठाया है। जी एक्चुअली कभी कभी मुद्दे कभी कभी न उठने के कारण भी वो थोड़ा निग्लेक्ट पड़े रहते हैं। मुद्दों को उठाया गया है तो कुछ न कुछ तो उम्मीद है कि इस पर जल्दी एक्शन भी होगा। ठीक है, पंकज जी आपका वाइंड अप कमेंट। सबसे पहले धन्यवाद एनडीटीवी का, आप सभी का इस बेहद विहंगम मुद्दे को आपने उठाया है, क्योंकि हम जानते हैं हम साल भर व्यस्त रहते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं हम, भोपाल में जनसंख्या के हिसाब से भी अग्नि दुर्घटनाएं ज़्यादा होती रहती हैं। तो आपने इस बहुत अच्छे अहम मुद्दे को उठाया है। ये मुद्दा उठाने के लिए आप एनडीटीवी का धन्यवाद। और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैसेज करना चाहता हूँ कि जान बहुत कीमती होती है। ईश्वर ने अपन को इंसान बनाया है, उसकी कीमत बहुत होती है। तो कृपया फायर सेफ्टी के अवेयरनेस प्रोग्राम को आपके माध्यम से हमें आवेदन कीजिए। हम आएंगे आपके यहाँ, जो भी संस्था होगी सरकारी गैर सरकारी, हम आपको फायर ड्रिल और अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज कराएंगे। और हमारा मेन मोटिव रहता है कि लोग जागरूक हों। जैसे ही जागरूक होंगे तो अग्नि दुर्घटनाएं तो बिल्कुल कम होती फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट फायर स्टेशन जो है वो समय समय पर आके लोगों को जागरूक करता है, 24/7 अवेलेबल भी रहता है। लेकिन देखना होगा कि सरकार की तरफ से कब ये एक्ट लागू किया जाएगा, क्योंकि इसकी सबसे सख्त जरूरत है। सबसे गंभीर विषय में से एक है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।